भी है, लेकिन हैरी तो उसकी एक बात नहीं सुनता, बल्कि अपने हाथ वाले चाकू से पहले उसके मुंह के 2 टुकड़े करता है और फिर उसे मार डालता है। जिसके बाद वो उसी चाकू को पॉइंट कर देता है रूथ के ऊपर और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई कैसे पता चली। और यहाँ पर ट्विस्ट ये रिवील होता है कि इस टाइम रूथ के सामने जो हैरी खड़ा था वो असल में इंसान नहीं था, बल्कि एक एलियन बन चुका था। कब, कैसे, किस तरह, इन सारे सवालों के जवाब रूथ उस एलियन के साथ साथ हमें भी देती है। वो बताती है कि जब मैं वॉक करने के लिए निकली थी तो मुझे एक केव नजर आया जिसके अंदर एक ब्लू कलर का लिक्विड था। उसी केव के अंदर अचानक मेरी नजर पड़ी हैरी की बॉडी पर। उसका भी वही हाल था जो उससे पिछले दिन उस हिरन का हुआ था। और उसी टाइम मैं समझ गई कि जरूर तुम इंसान नहीं हो, कोई और एंटिटी हो जो पहले हिरन का भेस लेकर मुझ पर नजर रख रहे थे और फिर तुमने हैरी को मारकर मुझ पर नजर रखना शुरू कर दी। असल में यहाँ पर जो एलियन है वो किसी का भी रूप ले सकता है, उसकी मेमोरी और फीलिंग्स के साथ साथ। अब रूथ उसे सोच में डूबा हुआ देखते हुए यहाँ से भाग जाती है। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करे। उसे अब दोबारा से पैनिक अटैक्स आने लगे थे, जिसके लिए वो पिल्स भी लेती है। यहाँ पर आकर वो दोबारा वही चीजें सोचती है जो उसने उस एलियन हैरी की सच्चाई जानने के बाद की थी। केव से आने के बाद वो इसीलिए एक्सप्रेशनलेस थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। रात में जब उसके पास चाकू था उसने हैरी को मारने के लिए ही उठाया था, पर वो हैरी को मार नहीं पाई थी। हैरी के साथ जब वो पूरी रात टेंट में थी इसलिए उसने 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं झपकी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हैरी के रूप में ये जो कोई भी है वो उसे नुकसान पहुंचा देगा। जिसके बाद उसने अगली सुबह उसे मारने का प्लान बनाया और उसी प्लान के लिए वो उसे प्रपोज करने के बहाने क्लिफ पर ले गई और उसने हैरी को क्लिफ से नीचे गिरा दिया। लेकिन ये हैरी था ही नहीं, इंसान होता तो मरता ना, वो तो एलियन था, दोबारा से जिंदा होकर उसके पीछे पड़ गया। यहाँ हमें एलियन साइड की कहानी पता चलती है कि असल में ये एलियंस हर प्लैनेट पर जाते हैं। जो प्लैनेट इन्हें अपने लोगों के रहने के लिए सूटेबल लगता है वहाँ पर ये अपनी कॉलोनीज को बुला लेते हैं और उन्हीं प्लैनेट्स पर रहने लग जाते हैं। अर्थ पर भी ये एलियन यही देखने के लिए आया था कि क्या ये प्लैनेट उन एलियंस के रहने के लिए सेफ है या नहीं। इस प्लैनेट पर आते ही उसने इस प्लैनेट के ऑर्गेनिजम्स का रूप लेना शुरू कर दिया और उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। लेकिन एक अजीब चीज जो उसने जिंदगी में पहली मर्तबा एक्सपीरियंस की थी वो ये थी कि इस प्लैनेट पर लव नाम का एक इमोशन था जो पहले उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्योंकि उसने हैरी के सारे इमोशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए थे, इसलिए उसे अब रूथ से प्यार भी था। इसलिए तो वो रूथ को मार नहीं पाया था। रूथ अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर काफी हमले भी करती है, लेकिन ये एलियन उससे कुछ भी नहीं कहता, अपने आप को बार बार हील करता रहता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि इस टाइम रूथ उससे प्यार से पेश आए ताकि वो इस फीलिंग को और अच्छे से एंजॉय कर पाए। वो इसी तरह अपनी प्यारी बातों में बहला फुसला कर रूथ को यहाँ से दूर ले जाता है। वो अपनी एलियन शिप उसे दिखाता है और कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो, अभी कुछ देर में मेरे जैसे और भी कई एलियंस यहाँ पर आ जाएंगे और आते ही इस दुनिया के सभी इंसानों को मार देंगे और अपना कब्जा जमा लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे प्लैनेट पर चलोगी। रूथ उसकी बातों से तंग आ चुकी थी, वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसका सारा ध्यान इस टाइम पानी पर था जहाँ एक शार्क थी। उसके दिमाग में एक प्लान आता है, इसलिए वो जल्दी से अपना चाकू एलियन की बॉडी में स्टैब कर पानी में भाग आती है। यहाँ एलियन की बॉडी से खून निकलने लगता है और खून की स्मेल सुनकर शार्क फौरन से उसे पकड़ लेती है और मौका पाते ही रूथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। उसे लग रहा था वो बच गई, इसलिए जंगल में काफी दूर आकर वो अपने कैंप के पास बैठकर सांस लेने लगी। यहाँ पर उसने थोड़ा सा खाना खाया, अपने पैनिक अटैक्स को रोकने के लिए एक पिल ली। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वो एलियन अब भी नहीं मरा था। उस एलियन ने तो उल्टा उस शार्क को ही मार दिया था और उसके बाद वो अपनी कटी फटी बॉडी को दोबारा से हील करते हुए या कह लें दोबारा से जोड़ते हुए रूथ की तरफ बढ़ जाता है। वो हर हाल में रूथ को पाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किसी इंसान को मारकर उसे पाया नहीं जा सकता। वो सोचता है कि क्यों ना हैरी की बॉडी से निकलकर वो रूथ की बॉडी